दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग है उससे जुड़ी सबसे बड़ी ताज़ा अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं पिछले 7 दिन से जो जंग चल रही है उससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि 7 दिन से जंग जारी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। गाजा में जारी हिंसा के बीच वेस्ट बैंक में भड़की हिंसा, 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, जो फिलिस्तीनी देश हैं और वहां पर इजराइल दोनों के बीच में जंग चल रही है और इस बीच हिंसा भी भड़क चुकी है। दोस्तों यहां पर आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों की मौत हो चुकी है। दोस्तों ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही दोस्तों इजराइल ने 300 मिसाइलें और दागी है गाजा पट्टी पर और लगभग पूरा एरिया दोस्तों फिलिस्तीन के हाथ से छीन लिया है। इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी एरिया पर इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों अमेरिका भी कूद चुका है इन दो देशों की जंग में। जी हां दोस्तों, बाइडेन ने दोस्तों कह दिया है दोस्तों कि वह इजराइल के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य बल भेजेगा। जी हां दोस्तों, वो अलग बात है कि इजराइल को दोस्तों यहां पर किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजराइल पिछले 70 सालों से दोस्तों 57 अरब कंट्रीज से अकेला भिड़ रहा है। जी हां दोस्तों, किसी की मजाल नहीं है दोस्तों कि इजराइल का बाल भी बाका कर दे। दोस्तों फिलिस्तीन और हमास की तो बिल्कुल भी औकात नहीं है। जी हां दोस्तों, भले ही तुर्की दोस्तों लगातार रूस पर दबाव बना रहा है और सभी मुस्लिम देशों को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इजराइल पर अटैक किया जाए या इजराइल को सबक सिखाया जाए, क्योंकि इजराइल दोस्तों यहां पर दोस्तों अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं बाइडेन ने कल एक बयान दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने और कहा था कि इजराइल को पूरा अधिकार है दोस्तों, जितने भी इजराइल में अटैक हो रहे हैं उनसे अपनी जनता की रक्षा करने को लेकर उनको पूरा अधिकार है। ऐसे में दोस्तों बाइडेन ने यह भी कह दिया दोस्तों कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ में है। दोस्तों अब आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इजराइल ने जो 300 रॉकेट दागे उससे दोस्तों फिलिस्तीन पूरा तबाह हो चुका है। आपको बता देना चाहते हैं हमास जो कि इजराइल का एक बहुत ही बड़ा आतंकी संगठन है उसकी कमर पूरी तरीके से टूट गई है, क्योंकि दोस्तों 300 से ज्यादा तो कमांडर मारे जा चुके हैं। हमास के जो कमांडर है दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं हमास आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का और उसके 300 कमांडर मारे जा चुके हैं दोस्तों इजरायली हमले में। इसके अलावा दोस्तों हमास ने भी काफी रॉकेट और मिसाइल दागे थे इजराइल के ऊपर, लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक बात नोट करना कि 300 से ज्यादा मिसाइलें खुद हमास के ऊपर ही गिर गई। जी हां दोस्तों, हमास ने मिसाइलें छोड़ी थी इजराइल के लिए लेकिन गिर गई हमास के ऊपर और पूरा हमास तबाह हो गया। अभी कुछ देर पहले दोस्तों इजराइल ने बहुत बड़ी एक एयर स्ट्राइक की थी जिसमें दोस्तों जितने भी सुरंगें बारूदी सुरंगें बना रखी थी छुपने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के जो आतंकी हैं दोस्तों सुरंगों में छुपते हैं और छुपने के लिए सुरंगें बना रखी थी उसके ऊपर अटैक किया है इजराइल ने और बहुत सारी मिसाइलों को दोस्तों यहाँ पर तबाह कर दिया इजराइल ने और बता दिया है दोस्तों कि हमास और फिलिस्तीन को असली औकात बता दिया दोस्तों, कहीं का नहीं छोड़ा दोनों को। एक तरफ दोस्तों इनकी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ दोस्तों तुर्की बीच में उंगली कर रहा है, जिसको भी इजराइल ने धमकी दे दी है और कह दिया है कि फिलिस्तीन और हमास से निपटने के बाद ही अगला नंबर तुर्की का है। यहां पर यह बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब दोस्तों यहां पर अब भी जो है हमास और फिलिस्तीन नहीं सुधरते हैं तो आने वाले वक्त में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से की एकता की अपील। कहा प्रस्ताव बहुत पारित हो चुके हैं, अब जंग की बारी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तुर्की ने जो है दोस्तों सभी मुस्लिम देशों से एकता की अपील की थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने फ़ोन रूस को किया, लेकिन दोस्तों पुतिन ने वहाँ पर लात मार दी तुर्की को और एक झटके में उसको किनारे कर दिया। इससे तुर्की खुद दोस्तों चाहता है यहाँ पर युद्ध लड़ना इजराइल के खिलाफ, लेकिन तुर्की की भी इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि जाके इजराइल के सामने खड़ा हो जाए। आपको बता देना चाहते हैं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया में ही हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है और पूरे समस्त अमेरिका दोस्तों यहाँ पर इजराइल के साथ है। तो अब तुर्की ने मुस्लिम देशों से एकता की अपील की है। तुर्की ने मुस्लिम देशों से अपील की है हमें इजराइल के खिलाफ एक स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। तुर्की के उपराष्ट्रपति फुआद ओक्ते ने गुरुवार को वैश्विक शक्तियों की निंदा करते हुए कहा कि उनकी ओर से इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ हिंसा की निंदा की जा रही है। यहाँ दोस्तों एक बात आप नोट करना कि जंग यहाँ पर दोस्तों फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच में हो रही है, लेकिन मिर्ची दोस्तों जो मिर्ची है वो दूसरों को लग रही है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए ओक्ते ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कुछ कदम उठाए जाएं। ईद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए तुर्की के नेता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में कई बार फैसले लिए जा चुके हैं और निंदा प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई नतीजा नहीं निकल सका है। लेकिन दोस्तों ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल अपनी जगह सही है दोस्तों, अपने
हक की लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमास जो कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है लगातार इजराइल को परेशान कर रहा है। और दोस्तों दुनिया में इकलौता यहूदी देश है दोस्तों इजराइल, जो पिछले 70 सालों से 57 अरब देशों से दोस्तों अकेला भिड़ रहा है दोस्तों। किसी भी अरब देश की इतनी औकात नहीं है कि जाके इजराइल के सामने खड़ा हो जाए या फिर उस पर अटैक कर दे। मिसाइल छोड़ना तो दूर की बात है दोस्तों, उसको उंगली दिखाना भी दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, अब दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि तुर्की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की की कोशिश फेल हो चुकी है। और इजराइल ने दोस्तों तुर्की को भी धमकी दे डाली है कि दोस्तों अगले जो फिलिस्तीन और हमास के बीच अगला नंबर जो है तुर्की का ही है। अगर तुर्की अब नहीं सुधरता है तो तुर्की को भी सबक सिखा दिया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों जो ये जंग चल रही है इसमें दोस्तों हमास जो है दोस्तों फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है लगातार दोस्तों क्षेत्र में कब्जा कर रहा था, इजराइल के क्षेत्र में कब्जा कर रहा था। कई क्षेत्र जो है दोस्तों, कई जमीनें दोस्तों हमास जो कि आतंकी संगठन है उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन इस चीज का जवाब दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से दिया है यहाँ पर इजराइल ने। पहले इजराइल दोस्तों शांति समझौता चाह रहा था, बिल्कुल भी जंग नहीं चाह रहा था, लेकिन दोस्तों फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास ने इजराइल को उकसाया और इजराइल ने फिर उनको उसकी औकात जो है उसी की भाषा में बता दी। दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से जो बयान आया था, अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा था कि पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ है और जो इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है। यानी कि सभी देशों का जो दोस्तों बयान निकल कर आ रहे हैं, सभी देश लगभग इजराइल के साथ हैं। और रही बात 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो कोई भी कंट्रीज अभी इस वक्त इजराइल पर एक्शन लेने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं दोस्तों कि ये उनका इजराइल का आंतरिक मामला है, इजराइल का निजी मामला है और इजराइल को दोस्तों उसकी रक्षा करने का हक है। और जब ऐसे वक्त में अमेरिका ने जो बयान दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बयान दिया है कि अमेरिका जो है इजराइल के साथ है और इजराइल को अपनी जनता की रक्षा करने का अधिकार है और हमास को और फिलिस्तीन पर अटैक करने का पूरा अधिकार है। ऐसे में दोस्तों दुनिया की किसी भी देश की जो है हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के इस बयान को जो है दोस्तों गलत साबित कर दे और जाकर इजराइल पर अटैक कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध भी छिड़ जाता है। कई बार दूसरे देश अगर किसी देश की मदद करने के लिए जाते हैं तो ऐसे में विश्व युद्ध के हालात बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमास पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अगले 7 जन्म में भी दोस्तों हमास और फिलिस्तीन दोस्तों युद्ध करना तो दूर की बात, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इजराइल ने जबरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की, मिसाइलों से हमला किया, S-400 मिसाइल से हमला किया। और जो गाजा पट्टी से दोस्तों जो हमास जो कि आतंकी संगठन है उसने मिसाइलें दागी थी, 1000 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी देखिए, उनको हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पास आयरन डोम जैसे दोस्तों हथियार हैं जो ज़मीन से जाते हैं और हवा में मिसाइल को ख़त्म कर देते हैं, उनको उनके लक्ष्य पर गिरने नहीं देते हैं। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए यहाँ पर फिलिस्तीन और हमास को दोस्तों कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि या तो 72 घंटे के अंदर सुधर जाए, नहीं तो फिर नेक्सस से मिटने के लिए तैयार रहें। क्योंकि इजराइल ने साफ कर लिया इस बार कि इस बार ये जंग आखिरी जंग होगी, क्योंकि 2014 के अंदर भी दोस्तों हालात बहुत बिगड़े थे। उस वक्त भी 8 से 10 हज़ार लोग दोनों तरफ से घायल हुए थे। हालांकि उस वक्त दुनिया के अन्य देश आकर दोस्तों शांति समझौता करवा दिया गया था, लेकिन इस बार इजराइल किसी की नहीं सुनेगा। इस बार इजराइल सीधा दुश्मनों को उनकी औकात दिखाते हुए ठोकेगा। और अब तो दोस्तों थल सेना भी उतर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो दोस्तों यहाँ पर आदेश दे दिया है। थल सेना दोस्तों हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इजराइल की सेना दोस्तों बॉर्डर पर कूच कर रही है, फिलिस्तीन और हमास की तरफ बढ़ रही है। सैकड़ों टैंक, तोप खाने और लगातार दोस्तों मिसाइलें तैनात कर दी गई है। यानी कि अब ये निर्णायक युद्ध होने वाला है, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पर। और सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, अगर ये युद्ध अब भी नहीं रुकता है तो यहाँ पर दोस्तों इजराइल जो है फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास को बहुत ही दोस्तों कड़े शब्दों में उनको दोस्तों उनकी औकात दिखाएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक हथियार यहाँ पर इजराइल के पास है। किसी भी देश, दुनिया के दोस्तों 57 अरब देशों में से किसी की हिम्मत नहीं है कि इजराइल का बाल बाका कर दे दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि पूरी दुनिया चाहती है कि इन दोनों देशों के बीच में जंग यहीं खत्म हो जाए, शांति समझौता हो जाए, क्योंकि दोस्तों जंग से दोस्तों काफ़ी लोगों की जानें जाती है। ऐसे में दोस्तों सभी चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है अगर फिलिस्तीन और हमास नहीं रुकेगा तो शायद इजराइल आने वाले वक्त में दोस्तों और भी अपने अटैक बढ़ा देगा। ऐसे में दोस्तों नुकसान सबसे ज़्यादा हमास का हुआ है, क्योंकि उसके कई सारे आतंकी कमांडर खत्म कर चुका है इजराइल। तो ऐसे में इजराइल की जीत दोस्तों यहाँ पर तय मानी जा रही है। अब वक्त बताएगा दोस्तों कि